हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका कृष्णा क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज एक त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि यदि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x सेंटीमीटर हो तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज होना चाहिए, तो इस साइड हम आपके सामने समबाहु त्रिभुज को ड्रा करेंगे। ये मानते हैं कुछ इस तरह का समबाहु त्रिभुज होगा। तो समबाहु त्रिभुज में जानते हैं आप सारी भुजाएं समान होती हैं, तो मैंने भुजाओं को ये कह दिया। और इसमें एक बात बोल रहा है, माध्यिका की लंबाई। माध्यिका मतलब इस चीज की, इसकी जो ऊंचाई है, जो माध्यिका की लंबाई है ये टोटल, उसे कहा है x सेंटीमीटर है। माध्यिका की लंबाई x सेंटीमीटर है। अब आप जानते हैं कि माध्यिका की लंबाई कहें या माध्यिका की ऊंचाई कहें, या समबाहु त्रिभुज की माध्यिका कहें उसकी लंबाई, या ये कहें कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, बात एक ही है। तो हम एक सूत्र का प्रयोग यहां करेंगे जो होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। इसका एक सूत्र होता है h बराबर √3/2 इंटू a। ये सूत्र होता है ऊंचाई का। अब क्या करना है हमको, किसी तरीके से हमें a का मान मिल जाए। तो a का मान निकालने के लिए हमें ऊंचाई h बराबर पता है कि √3/2a है, ये सूत्र होता है। तो इससे हम x का मान निकालेंगे, यानी x जो है ऊंचाई तो बोला है, तो ये ऊंचाई है, ये h लिख दिया हूं मैं, यहां ऊंचाई बोला है, तो यानी x बराबर हो जाएगा √3/2 इंटू ये। यहां से इसको हम गुणा में भेज देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2x बराबर √3 इंटू a। या हम a का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें क्षेत्रफल में तो a का ही आवश्यकता है ना। तो a का मान निकालने के लिए हम कहेंगे कि a बराबर, तो a बराबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, ये a इसके गुणे में है तो ये भाग में चला जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा 2x, और ये गुणे में है तो कहां जाएगा, बटे में चला जाएगा। यानी a का मान हम निकाल चुके हैं। तो अब अगर हमने a का मान निकाल लिया है, तो अब हम लगा देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप भी जानते हैं, इधर इस साइड में मैं आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के बताता हूं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, शॉर्ट नाम समझ लीजिए, क्षेत्रफल होता है 4/3, ये होता है √3/4 इंटू a²। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू a²। a² का अर्थ है कि भुजा जो है हमारी उसका स्क्वायर। तो अब इसी पे मान हम रख देंगे, √3/4 a²। a का मान हमारा कितना है, 2x/√3। तो 2x/√3 का होल स्क्वायर a² है। तो अब इसको हम ओपन कर लेंगे, तो आ जाएगा √3/4 इंटू 2x/√3 इंटू 2x/√3। ये हमारा हो जाएगा। यहां से एक √3 से एक √3 काट देंगे, 2 से एक बार, 2 से दो बार, 2 से एक बार, 2 से एक बार, यानी लास्ट में हमारा आंसर जो आएगा x इंटू एक्स हो जाएगा x²।
और ये √3 बच जाएगा। तो x² अपॉन √3 यही जो हो जाएगा वो हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा और क्षेत्रफल यही निकल के आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। ये भी आप जान लीजिए, राजीव प्रकाशक के जो त्रिभुज का चैप्टर है उसके दूसरे एक्सरसाइज का ये 5वां क्वेश्चन है। अगर आपका क्वेश्चन कोई भी प्रकार का क्वेश्चन है अगर नहीं लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को आप कमेंट करिए और मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि हमें एक और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। अब एक बात फिर से समझ लीजिए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर इतना दिया होता है क्योंकि x बता दिया है, लंबाई हो या ऊंचाई हो बात एक ही है। उसी x के जगह मैंने रख दिया, इसका कैंची गुणा कर दिया 2x बराबर √3 इंटू ये हो गया, a का मान निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? क्योंकि क्षेत्रफल में मुझे a की आवश्यकता थी, तो a का जब मान मैंने निकाल लिया यहाँ से तो क्षेत्रफल में लाके रख दिया उस मान को और काट दिया, अतः क्षेत्रफल आपका x² अपॉन 3 आ गया। ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए सब्सक्राइब करें कृष्णा क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।